Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will study about cyclic group, coset and Lagrange theorem. So, what we are going to cover in this video lecture, first we will study what is cyclic group, then we will see some properties and their proofs based on cyclic group, then we will see coset and some related theorems, and then we will study Lagrange theorem. So, what is cyclic group? हमने अभी तक ग्रुप पढ़ा है. ग्रुप क्या होता है? ग्रुप चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. बट अगर साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो ऐसा ग्रुप यानी कि ग्रुप है, इट मींस वो चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट साइक्लिक भी ऐड हो गया. तो व्हाट इज साइक्लिक? अ ग्रुप G asterisk is called cyclic if for A belongs to G, every element X belongs to G of the form A की पावर n. इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि G में जितने भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, लेट्स से सारे एलिमेंट को अपने X बोला, तो हर एक एलिमेंट को अगर हम A की पावर n की फॉर्म में यानी कि उसी ग्रुप के किसी एलिमेंट की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा. राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, बट सिंबॉलिकली व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप? G इक्वल टू A की पावर n such that n belongs to some integer. राइट? तो जो इस ग्रुप का जो स्मॉल a एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द ग्रुप. अब इसे जनरेटर क्यों बोलेंगे? तो स्टूडेंट्स जनरेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एलिमेंट को x को हम a की पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं. राइट? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि a उन सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, सो a विल बी कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल 1 देख रहे हैं यहाँ पर. द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इक्वल टू 1 minus 1 in minus I इज साइक्लिक. अब ये साइक्लिक क्यों है? साइक्लिक इसलिए है क्योंकि इन चारों एलिमेंट्स को हम I की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट? कैसे? हम I को तो सिंपल I लिख सकते हैं. ठीक, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है. देन आई क्यूब अगर निकालें, आई क्यूब हो जाएगा आपका -i क्योंकि आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर. आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई क्यूब हम लिख पाते हैं आई स्क्वायर आई की पावर आई की पावर 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आई, हम ये लिख सकते हैं. और आई स्क्वायर को हम बोलते हैं क्या? -1. -1 इंटू आई कितना मिलेगा? -i. इट मीन्स हम -i को लिख सकते हैं क्या? -i को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई क्यूब. इस -i की जगह हमने क्या लिखा? ये आई क्यूब. राइट? और आई की पावर 4 हो जाएगा आपका +1 क्योंकि आई की पावर 4 क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और 2 बार -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम हर ग्रुप के हर एलिमेंट को किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इस ग्रुप को हम इस आई की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं: आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर 4, क्योंकि इसी में सारे एलिमेंट्स आपके इंक्लूडेड हो गए हैं. राइट? तो यहाँ पर आई क्या कहलाएगा? हेयर जी इज साइक्लिक ग्रुप. जो जी है वो साइक्लिक ग्रुप है विद जनरेटर आई. जो इसका जनरेटर है इस ग्रुप का वो क्या कहलाएगा? आई. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है इफ अ ग्रुप 0 0 1 2 3 4 5 और इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है? एडिटिव मॉडुलो 6. राइट? तो हम कह रहे हैं कि एडिटिव मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में क्या है? साइक्लिक ग्रुप है. अब हम चेक करें कि किस तरह से साइक्लिक ग्रुप है. वी सी दैट आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 क्योंकि आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? मॉडुलो एडिटिव मॉडुलो 6 है, तो इसका एडिटिव मॉडुलो 6 किया 1 के साथ. तो इसको हम पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं. 1 + 1 को ऐड करते हैं, देन हम 6 से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर मिलता है वो आपका आंसर होता है. राइट? तो हमने 1 + 1 को ऐड किया, मिला हमें 2, और जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको रिमाइंडर 2 ही मिलेगा. राइट? तो 1 स्क्वायर हो गया आपका 2. इट मीन्स इस 2 को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस 2 को हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. होप दिस इज क्लियर. देन आते हैं 1 क्यूब. अगर हम 1 क्यूब करें 1 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एडिटिव मॉडुलो 6 और 1 का स्क्वायर. राइट? अब 1 के स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 1 के स्क्वायर की वैल्यू हमें 2 मिली है ऊपर वाले स्टेप में. तो 2 + 1 कितना किया? 3, और 3 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा. इट मीन्स हम 3 को लिख सकते हैं 1 की पावर 3.
अगेन सिमिलरली 4 को लिख सकते हैं 1 की पावर 4, 5 को लिख सकते हैं 1 की पावर 5, और ये जो 0 है 0 को लिख सकते हैं 1 की पावर 6, राइट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 1 की पावर में इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। 1 की पावर हमने ली और सारे एलिमेंट्स को इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि एडिटिव मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में हम इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो वी कैन से कि दिस ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, और इसका जनरेटर क्या हो जाएगा 1। अब हम इसे 1 के अलावा एक और एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरे ग्रुप को, दैट इज 5। फॉर एग्जाम्पल 1 + 5 का यूज किया हमने यहाँ पर। एग्जाम्पल 1 + 5 का हमने यहाँ यूज किया है, तो 1 + 5 क्या हुआ 6, और 6 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 और 5 को मिलाकर हम 1 और 5 की फॉर्म में इन सारे ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव मॉडुलो 6, राइट। सो होप साइक्लिक ग्रुप आपको क्लियर होगा। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके एलिमेंट को हम ए की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए की पावर n जहाँ पर हमारा क्या होता है, ए हमारा जनरेटर होता है, और ए उस जनरेटर की पावर में हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाए तो वो कहलाता है हमारा साइक्लिक ग्रुप। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। So some properties of cyclic group. So first property says that every cyclic group is abelian. So first property is every cyclic group is abelian group, यानी कि जितने भी cyclic group होते हैं उन्हें हम abelian group बोल सकते हैं। ये एक property भी है और इसका आपको proof भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। So इसको हम proof किस तरह से करेंगे? Let G = A be a cyclic group generated by A। हमने माना कि G = A एक cyclic group है जो कि A से generate हो रहा है, right? अब X और Y इसलिए कुछ particular element ले लिया, arbitrarily हमने select किए दो element, then there exists an integer r such that कि हम x को, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप को हम उसकी जनरेटर की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर x कोई एलिमेंट है तो हम x को a की पावर r लिख सकते हैं, क्योंकि a उसका जनरेटर है। तो अगर a जनरेटर है तो a की पावर की फॉर्म में हम x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली कि a जनरेटर है तो y को भी हम a की पावर s कुछ लिख सकते हैं, राइट। तो y = a की पावर s और x = a की पावर r हमने अज्यूम किया। अब क्योंकि अबिलियन प्रूव करना है तो अबिलियन के लिए हमें क्या शो करना होगा? हमें शो करना होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, राइट। तो कम्यूटेटिव का मतलब है x.y = y.x मिलना चाहिए, तो हमें यही प्रूव करना है x.y = y.x अबिलियन के लिए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो x.y जब हमने किया तो ये मिला a की पावर r.a की पावर s, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर r + s। अब क्या मैं इसे a की पावर s + r लिख सकती हूँ, राइट। a की पावर s + r हमने डिनोट किया इसे, देन इसको हम ब्रेक करके a की पावर s.a की पावर r लिख सकते हैं। क्लियरली लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते समय पावर का एडिशन हो जाता है, राइट। अब a की पावर s हमने क्या एज्यूम किया था? a की पावर s था y और a की पावर r था x, राइट। तो हम x.y लेकर चले थे यहाँ पर LHS में, और RHS में हमें सॉल्व करते करते y.x मिल गया। It means commutative law holds, so G is an abelian group, right? बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत सिंपल है, और क्या है ये? साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आई हैव इंक्लूडेड दीज प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज देयर प्रूफ्स आल्सो। Now we come to the second property. What it says, second property कहती है if A is a generator of cyclic group, अगर A किसी भी cyclic group का generator है, then A inverse is also generator of G. A inverse भी इसका generator होगा। So students, हमारी first property थी कि जितना भी cyclic group है वो abelian होते हैं। Second property है कि अगर A generator है किसी भी cyclic group का तो A inverse यहाँ पर missing है। A inverse भी आपका क्या होगा? A inverse भी आपका generator होगा ग्रुप का, राइट। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट G = A be the cyclic group generated by small a, A से जनरेट हो रहा है, और A की पावर R कोई एलिमेंट है ग्रुप का, where R is some integer, R कोई भी इंटीजर है, राइट। तो हम A की पावर R को क्या इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। A की पावर R हमने दोनों तरफ माइनस ले लिया, -1 और -1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये A की पावर R ही बचेगा। सो ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो हमने A की पावर R को A की पावर -1 की पावर -R की फॉर्म में लिखा। Since R is an integer, -R is also an integer, right? क्योंकि R इंटीजर है तो -R भी इंटीजर में ही आएगा। So we can say that कि हर एक एलिमेंट ग्रुप का A इनवर्स से भी जनरेट हो सकता है। Thus
A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G. A इनवर्स भी आपका ग्रुप का जनरेटर होगा. होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है ये और बहुत इजी है इसका प्रूफ भी. So now we come to our third property that says every subgroup of a cyclic group is cyclic. हर एक सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक होता है, राइट? सो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हम प्रूफ देखेंगे. Our third property says every subgroup of a cyclic group is cyclic. हर एक subgroup जो होता है cyclic group का वो भी cyclic होगा. It means हम किसी group का छोटा सा पार्ट ले लें, उसे हमने subgroup बोला, वो क्या होगा? वो भी एक cyclic group होगा. इसका हमें प्रूफ देखना है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये. लेट्स से कि G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है. प्रूफ के लिए हमने एक ग्रुप लिया क्योंकि हमें उसी ग्रुप का सब ग्रुप लेना होगा. सो हमने एक ग्रुप लिया जो कि साइक्लिक है और जनरेटेड बाय स्मॉल a उसका जनरेटर है. अब क्योंकि अगर ग्रुप का हम सबसेट ले या सब ग्रुप ले तो H हमने लिया, एक बार हमने लिया कि इफ H इक्वल टू G, अगर H और G बराबर हैं देन H इज साइक्लिक. उस केस में H साइक्लिक होगा, राइट? क्योंकि H और G बराबर हैं. अब हमने दूसरी केस में अज्यूम किया लेट H बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G. इट मींस H उसका प्रॉपर सब ग्रुप है G का. देन H कंटेन्स इंटीग्रल पावर ऑफ A. इट मींस लेट A की पावर S बिलोंग्स टू H. अगर A की पावर S बिलोंग्स टू H है तो A की पावर S का इनवर्स भी होगा, राइट? तो A की पावर माइनस S बिलोंग्स टू H. हम ये बोल सकते हैं अगर H इक्वल टू G, फर्स्ट केस हमने ये लिया था, अगर H इक्वल टू G है तो H और G बराबर है. इट मींस H भी साइक्लिक होगा क्योंकि G साइक्लिक है. बट अगर H सब ग्रुप जो है वो उसका प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप का, देन उस केस में हमने एक एलिमेंट एज्यूम किया A की पावर S बिलोंग्स टू H. तो अगर A की पावर S H के अंदर है तो A की पावर S इनवर्स भी आपका H में होगा. तो A की पावर माइनस S बिलोंग्स टू H हम बोल सकते हैं, राइट? Let M be a least positive integer such that A की पावर M belongs to H. और हम then we will prove, हम क्या प्रूव करेंगे that H इक्वल टू A की पावर M. H को हम A की पावर M की फॉर्म में लिख सकते हैं. It means H is cyclic group generated by A की पावर M. हम ये शो करेंगे कि H जो है वो A की पावर M की से जनरेट हो रहा है, राइट? तो हमें ये शो इस केस में करना है, तो हम बोल सकते हैं कि H हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा. अब प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे? सपोज A की पार्ट T बिलोंग्स टू H. कोई हमारा आर्बिट्रली हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया. देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या बोल सकते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम से देयर एग्जिस्ट सम Q एंड R सच दैट, हमने एक एलिमेंट लिए, देयर एग्जिस्ट सम Q एंड R सच दैट कि हम T को, जो हमने T एज्यूम किया है कि पार्ट T, उसको हम T को हम MQ प्लस R लिख सकते हैं, राइट? हमने T को ब्रेक करके MQ प्लस R लिखा बाय डिवीजन एल्गोरिथम से, राइट? जहाँ पर ये जो रिमाइंडर है, R क्या होता है? रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक होगा? R से 0 से M तक, राइट? क्योंकि M उसका डिवाइजर होगा, राइट? तो A की पावर M बिलोंग्स टू H यहाँ पर है. A की पावर M की होल पावर Q बिलोंग्स टू H बोल सकते हैं. तो हम M और Q की मल्टीप्लाई कर दे तो A की पावर M Q बिलोंग्स टू H हो जाएगा. अगर ये H में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी H में होगा, राइट? हमने इसलिए इनवर्स को भी शो किया. इट इम्प्लाइज दैट A की पावर T बिलोंग्स टू H एंड A की पावर M माइनस Q बिलोंग्स टू H. तो अगर हम इनका क्लोजर लें, क्योंकि ग्रुप वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा, तो इन दोनों एलिमेंट का क्लोजर लें तो वो भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, यानी कि H में होगा. तो हमने इन दोनों का क्लोजर लिया. इट मींस A की पावर T डॉट A की पावर माइनस M Q बिलोंग्स टू H बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगे इनकी पार्ट्स, तो ये हो गया T माइनस M Q बिलोंग्स टू H. और इस थ्योरम से यहाँ पर जो डिवीजन थ्योरम ने लगाई है, T माइनस M Q की वैल्यू निकालें तो वो R निकल कर आती है, राइट? तो A की पावर R बिलोंग्स टू H आया यहाँ पर. इट मींस अब हम ये शो करेंगे कि ये A की पावर M की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि A की पावर M की फॉर्म में उसका जनरेटर है, H सब ग्रुप का जनरेटर है. सो नाउ M बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक M एलिमेंट लिया जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट A की पावर M बिलोंग्स टू H एंड 0 से M है हमारा R. देन R इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर हमने R 0 लिया तो T इक्वल टू M Q होगा. इट मींस A की पावर T को हम M Q लिख सकते हैं. R 0 हो चुका है तो केवल M Q बचेगा. ये तो A की पावर M की होल पावर Q. हमने ये शो कर दिया कि A की पावर M की होल पावर के रिप्रेजेंट में हम हर एक एलिमेंट को उस सब ग्रुप के जनरेट कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट H इज अ साइक्लिक ग्रुप हैविंग A की पावर M एज इट्स जनरेटर.
यानी कि एक ऐसा सब ग्रुप है H जिसमें एक ही बार M एज अ जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो क्योंकि H का जनरेटर एग्जिस्ट करता है, सो वी कैन से कि H इज अ साइक्लिक ग्रुप। नाउ हमने सारी प्रॉपर्टीज देखी, हमने मोस्टली 3 प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें से हम रिकॉल करें अगर, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि every cyclic group is an abelian group. Next property थी, if A is a generator of cyclic group, then A inverse is also generator of G. And हमारी third property थी, every subgroup of a cyclic group is cyclic. Right? Now we are coming to our next topic, that is coset. So what is coset? कोसेट की अगर बात करें तो अगर किसी भी ग्रुप का कोई सब ग्रुप H एग्जिस्ट करता है, राइट, तो H के लिए H के साथ हम कोसेट निकालते हैं, सब ग्रुप के साथ कोसेट निकालते हैं। अब कोसेट की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? लेट G बी अ ग्रुप on which the group operation is multiplication, जिस पर ग्रुप ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, राइट, एंड H is be a subgroup of G, H G का कोई सब ग्रुप है। अगर स्मॉल a G का एलिमेंट है, हमने अभी तक क्या देखा, G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, और अगर स्मॉल a बिलोंग्स टू G ग्रुप का एलिमेंट है, देन द सेट एच ए अगर निकाले तो कैपिटल एच ए निकालने का मतलब है कि किस तरह का सेट मिलेगा। इस सेट में आपको मिलेगा स्मॉल एच डॉट ए टाइप के एलिमेंट्स, लाइक वेयर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, जहाँ पर स्मॉल एच आपका कैपिटल एच का एलिमेंट है और स्मॉल ए हमने अभी देखा स्मॉल ए ग्रुप जी का एलिमेंट है, राइट। तो कोसेट ये एच ए कहलाएगा हमारा कोसेट। अब दो तरह के कोसेट होते हैं, लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट। अगर आपने ये स्मॉल ए एलिमेंट राइट साइड लिया है देन इट विल बी कॉल्ड अ राइट कोसेट। अगर आप स्मॉल ए डॉट एच लेते हैं तो वो आपका कहलाएगा लेफ्ट कोसेट। सिमिलरली अगर हमने अभी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा है, अगर हम ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन ले लेते हैं तब भी हम लेफ्ट और राइट कोसेट निकाल सकते हैं, right? So if group operation is addition, then left coset and right coset of H in G generated by H plus A and A plus H. क्योंकि हमने इस A को स्मॉल a को राइट साइड लिया है, सो इट इज राइट कोसेट, एंड स्मॉल a को यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड लिया है, सो इट इज अ लेफ्ट कोसेट। तो ये किस तरह से निकलेगा? कैपिटल H प्लस A, इसमें स्मॉल h प्लस A टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वेयर स्मॉल h बिलोंग्स टू सब ग्रुप, जो G का सब ग्रुप है H उसको बिलोंग करेगा स्मॉल h, राइट। So here are some points to be noted for the coset. So first important note is, let's say if E be the identity of G, अगर आपके पास किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी E है, then अगर आपको एच ई निकालना है तो एच ई इक्वल टू ई एच होगा, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड नोट है, ई बिलोंग्स टू एच, अगर आइडेंटिटी है एच की ई देन ए ई बिलोंग्स टू एच। इट इम्प्लाइज अगर ए ई भी एच में है, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच, ए कॉमा ई बिलोंग्स टू एच, इट विल इम्प्लाई दैट ए ई बिलोंग्स टू ए एच, राइट। क्योंकि ए ई क्या हो गया, ए ई हो गया इस ए और ई का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन, ये बिलोंग करेगा इसके लेफ्ट कोसेट में, राइट। ग्रुप का ये लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। एंड हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू एच ए, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट नोट है, जो कोसेट से रिलेटेड नोट है। अब आप कोसेट का एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो एग्जांपल में कह रहा है इफ G इज एन एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स and H is additive subgroup of all even integers, then find coset of H in G. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है हमारे पास G एक एडिटिव ग्रुप है सारे इंटीजर्स का, और H जो एडिटिव सब ग्रुप है ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि इसमें इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, राइट। तो हमारे पास सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है? हमें कोसेट निकालने हैं H के G में, राइट। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से करते हैं? वी हैव कैपिटल G में सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, इट मींस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरह का कुछ सेट होगा। H जो उसका सब ग्रुप है उसमें केवल इवन इंटीजर्स आ रहे हैं, राइट। सो इवन के केस में 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट होंगे, राइट। तो पहले तो हमने दोनों ग्रुप लिखे, अब इस ग्रुप के साथ हमें क्या निकालने हैं? इनका कोसेट फाइंड आउट करना है, राइट। सो अगर हम कोसेट की बात करें, सो कोसेट निकालने के लिए हम हर एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे H के साथ। जैसे कि ग्रुप का हमने पहला एलिमेंट लिया 0, राइट। अब 0 को हम इस कैपिटल H के साथ पहले निकालेंगे लेफ्ट कोसेट। सो H प्लस 0 निकालने पर क्या हुआ? जब आप 0 को ऐड करोगे तो एज इट इज यही मिलेगा H जो आपका H सेट है,
राइट। H+1 निकालें तो क्या होगा, 0+1 +-2+1 +-4+1, इस तरह से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3 -1 +1 3, इस तरह से ये वाला एलिमेंट मिलेंगे, राइट। H+2 निकालें तो H+2 निकालने के लिए आपको 0+2 +-2 +-4+2, इस तरह से, यानी कि जो आपका H है उसमें आप +2 करते जाएंगे, तो आपको इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे, -4 -2 0 +2 +4। तो ये क्या वैल्यू है, H+2 की जो वैल्यू आई वो H के बराबर ही आई, क्योंकि ग्रुप भी H भी हमारा यही है, जो हमारा सब ग्रुप है वो भी यही है, सारे इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स में ये आ गए, 0 +-2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो +-2, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, सो +-4 हो गया। तो ये पूरा H ग्रुप मिल रहा है, H जो आपका सब ग्रुप है वही एज इट इज मिल रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, हेंस H एंड H+1 आर टू डिस्टिंक्ट कोसेट, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारी मिल रही है, तो हमें दो डिस्टिंक्ट कोसेट मिले हैं, राइट। होप ये आपको एग्जांपल क्लियर होगा। कोसेट निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो डिफरेंट कोसेट फाइंड आउट हुए हैं। Now we come to the most important topic, that is Lagrange theorem. यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से it is most important topic. Lagrange theorem आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनकर आता है, what is state and prove Lagrange theorem और what do you mean by Lagrange theorem. So Lagrange theorem का स्टेटमेंट, क्योंकि Lagrange theorem हमारे कोसेट पर बेस्ड है, राइट, इसमें कोसेट का यूज होता है। सो इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। The order of each subgroup of a finite group is the divisor of the order of the group. राइट अभी ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा हो, बहुत बहुत टिपिकल लग रहा होगा, बट इसे सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर, राइट, और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, आपके पास एक ग्रुप है और एक सब ग्रुप है, दोनों का आप ऑर्डर निकाल रहे हो, तो क्या हो रहा है, दोनों को आप डिवाइड कर पा रहे हो, ये कह रहा है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ H डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ G निकालें तो आपको एक होल इंटीजर्स K मिलना चाहिए, राइट। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, हमें जो स्टेटमेंट शो करना है वो मैं आपको शो कर देती हूँ। इट मीन्स हम ऑर्डर ऑफ G निकाले और ऑर्डर ऑफ H निकाले, राइट, वो आपको एक होल इंटीजर मिलना चाहिए। ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करें तो आपको एक सम इंटीजर K मिलना चाहिए, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ H इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G, राइट, हमें ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है लैग्रांज थ्योरम में। यानी कि पहले G एक ग्रुप है और H आपका सब ग्रुप है, अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी से कि H जो ऑर्डर आ रहा है, H का जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाए ऑर्डर ऑफ G को। सो दिस इज द स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। नाउ वी विल सी इट्स प्रूफ। सो फॉर प्रूफ लेट्स से G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। G एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर n का, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ G क्या हो गया, n, राइट। अगर ऑर्डर ऑफ G n है, इट मीन्स उसमें n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 एंड सो ऑन an। H G का सब ग्रुप है एंड हमने अज्यूम किया कि इसमें m एलिमेंट्स हैं, हमने ग्रुप में n एलिमेंट्स माने और ग्रुप H में अज्यूम किया कि m एलिमेंट्स है, सो वी कैन से H इक्वल टू H1 H2 एंड सो ऑन HM एलिमेंट्स, राइट। नाउ we will calculate a coset. हमने assume किया let A1 belongs to G, then HA1 हमने सब ग्रुप पर कोसेट निकाला HA1। तो हमें पता है कोसेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव कोसेट निकाल रहे हैं H डॉट A1, तो H1 H2 सब में आप A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो क्या मिलेगा, H1 A1 H2 A2 एंड सो ऑन H3 A3 एंड सो ऑन H1 HM A1, राइट, क्योंकि हमने कोसेट निकाला, राइट कोसेट। हमने कहा then HA1 be right coset of H in G generated by A1 having all distinct element, right। हमने कहा कि जो कोसेट निकल कर आया, ये वाली जो वैल्यूज हैं इसमें सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब सब अलग अलग डिफरेंट है। अब सपोज इफ इट इज पॉसिबल, लेट्स से हमने कहा कि कोई दो वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स HIA इक्वल टू HJA आ रहा है, हमने अभी तो अज्यूम किया कि ये सब डिफरेंट है, बट हमने कहा लेट्स से कंसीडर करते हैं ये केस कि अगर दो वैल्यू कोई भी सेम है, उस केस में A से तो A कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो HI इक्वल टू HJ मिल रहा है। बट क्या किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि HI और HJ किसके एलिमेंट होंगे, इस H ग्रुप के, तो क्योंकि रिपीट नहीं हो सकते, सो वी विल से देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ H in G हैज M distinct element, right, M distinct element है, but we know the union of all
लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H in G is equal to the group। हम ये कहते हैं कि अगर हम सारे कोसेट का यूनियन निकालें तो वो ग्रुप के इक्वल आता है, राइट। सो यूनियन किस तरह से निकालेंगे, लेफ्ट और राइट कोसेट का, वो किसके बराबर आना चाहिए, ग्रुप के बराबर। तो ग्रुप को हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, HA1 यूनियन HA2 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन HAK, राइट। सो HA1 हम निकाल चुके हैं, HA2 सिमिलरली इस तरह से होगा H1A2 H2A2 HMA2। नाउ HA3 क्या होगा और HAK क्या होगा, वो हमने ये सारे एलिमेंट्स लिखे इनके। अब अगर हम इसका यूनियन करें, नाउ टोटल एलिमेंट्स इन G क्या होगा, टोटल एलिमेंट्स निकालें तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम इन सबका यूनियन कर रहे हैं, राइट। यूनियन करने पर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HA2 प्लस जितने भी आप HA1, क्योंकि इन सबका यूनियन कर रहे हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होंगे, लास्ट में क्या आएगा, एंड सो ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन HAK। क्लियर है, यानी कि हमने G में क्या किया, G में इन सारे कोसेट का यूनियन किया, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम सारे कोसेट का यूनियन करें तो वो ग्रुप के बराबर आना चाहिए, तो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई। अब अगर ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो क्या होगा, इन सबके नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एडिशन, इन सारे कोसेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एडिशन। तो क्योंकि हमें पता है हर एलिमेंट में, हर कोसेट में m एलिमेंट्स हैं, हर कोसेट में हमारे m एलिमेंट्स हैं, सो m प्लस m कितने टाइम्स ऐड करेंगे, क्योंकि A1 A2 एंड सो ऑन AK तक क्या है, राइट। तो ये k टाइम्स हम इसमें ऐड करेंगे, m प्लस m कितने टाइम्स, k टाइम्स। तो इस राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको मिलेगी k इंटू m, राइट। और k इंटू एम को हम किस तरह से लिख सकते हैं, k इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m, जहां पर n किसका ऑर्डर था, n हमने ग्रुप का ऑर्डर लिया था, और जो m है वो हमने लिया था उसके सब ग्रुप का ऑर्डर। सो हम यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं, जो हमें प्रूव करना था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप is divided by the order of its subgroup। It means clearly order of G और order of H, order of G को हम order of H से divide कर रहे हैं तो आपको एक whole integer मिल रहा है। So we can say order of H is divisor of order of G, hence Lagrange theorem proved। So student, Lagrange theorem एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपको पूछा भी गया है, व्हाट इज Lagrange theorem, state and prove it। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप कोसेट पर और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैग्रांज थ्योरम इस टॉपिक में हमने क्लियर किया। होप दिस वीडियो लेक्चर विल बी वेरी यूजफुल टू यू। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।